अब अमोनिया का एल्कली मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, एल्कली मेटल चाहे वो लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी हो, जब हम लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो एक ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है। और इस ब्लू कलर सॉल्यूशन के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे जब एक मेटल को हमने लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है, एक मेटल को हमने लिया, अमोनिया के अंदर डिजॉल्व किया, तो सबसे पहले एक मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एल्कली मेटल्स में वो है एक इलेक्ट्रॉन, और ये लूजली बॉन्डेड है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो पॉजिटिव आयन बना वो भी अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अमोनिया मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। सो व्हेन एनी पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय अमोनिया, तो इसको कहते हैं अमोनिएटेड। अब देखिए, यदि सॉल्वेटेड विथ अमोनिया है तो अमोनिएटेड, और यदि कोई आयन चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, यदि वो वाटर से घिरा हुआ है तो हम कहते हैं सॉल्वेटेड विथ वाटर, और सॉल्वेटेड विथ वाटर को ही कहते हैं हम हाइड्रेटेड। तो जब अमोनिया के अंदर हमने डिसॉल्व किया तो ये हो गया अमोनिएटेड। अब देखिए, जो सोल्यूशन हमें मिला, ये देखिए हमने बीकर में लिया है लिक्विड अमोनिया और डाल दिया इसके अंदर एल्कली मेटल, सोल्यूशन हो गया ब्लू इन कलर। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि व्हेन एल्कली मेटल इज dissolved in liquid ammonia, then it turns blue. The blue coloration is due to, और कई ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। उसके बाद होगा कि this solution is good conductor of electricity, this is due to, ये हमें ऑप्शन ढूंढना है। फिर इसमें होगा कि this solution is acting as a reducing agent, उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले ये 3 कारण को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि और क्या कंडीशंस हैं डिफरेंट और क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये सबको हमने नाम दे दिया एक मेटल M, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है M। अब क्या होगा, यहाँ पे मालूम है कि ये NS1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब ये है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने अमोनिया के अंदर इसको डिसॉल्व किया, ये आयनाइज हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए M कुछ भी हो सकता है, ये M से जो है हमें मिलेगा M+, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन भी ये होगा। और हमने यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लिया है, तो ये देखिए अमोनिया जो है, लिक्विड अमोनिया लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे यदि ये X+Y मोल यूज हो रहा है, X+Y मोल, तो अब क्या होगा, यहाँ पे यदि मान लिए अमोनिया के X मोल जो है सराउंडेड हैं और यहाँ पे अमोनिया के Y मोल सराउंडेड हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अमोनिएटेड कैटायन, और ये हो जाएगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्वेटेड विथ अमोनिया को ही कहते हैं हम अमोनिएटेड। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अमोनिएटेड कैटायन, और इसको लिखेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब इनसे जो है 3 तरह के इंफॉर्मेशन जो मिल रहे हैं वो पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट रहेगा ब्लू कलरेशन। ये जो सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का हो गया, वो क्यों हुआ? तो ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू, यहां पे हम लिखेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, इसकी वजह से ये हो गया ब्लू कलर का सॉल्यूशन। अब बताइए, ये यदि सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड करे तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जो ब्लू कलरेशन है उसके साथ एक और प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे नेक्स्ट हम लिख देंगे, ये हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू, और यहां पे भी वही रीजन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तभी तो कोई जो है रिड्यूस होगा।
तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से दो प्रॉपर्टी हो गया, एक तो ब्लू कलरेशन और एक जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब यदि ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर हैं तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो तो दोनों की वजह से होगी। तो एक तीसरा प्रॉपर्टी होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, अब ये दोनों लिखना पड़ेगा, बोथ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बोथ द ammoniated cation and ammoniated ये इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शंस दिए रहेंगे और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। कई बार देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट व्हेन एल्कली मेटल इज डिजॉल्व्ड इन अमोनिया। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड कैटायन की वजह से ये सारे प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है, यदि हम इसको इवोपरेशन के लिए छोड़ दें तो कंसंट्रेशन इसका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि अब जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। तो यहां पे ब्लू इन डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहां पे हमने इवोपरेशन के लिए छोड़ दिया। अब यहां पे हो जाएगा ब्रॉन्ज इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कलर आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब डाइल्यूट है तो ब्लू, कंसंट्रेटेड कब होगा जब इवोपरेशन के लिए छोड़ देंगे और ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। और यहां पे हम देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया MnH3X टाइप से, अब यहाँ से बन जाएगा MnH2। अब ये देखिए M प्लस है, ये NH2 माइनस है, तो ये एमाइड फॉर्म हो गया। और इसके बाद हाफ H2, और यदि मैं X = 1 कर दूं तो ये देखिए MnH3 X = 1, तो MnH2 और हाफ H2 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अमाइड बनेगा और ये H2 गैस तो है ही, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। अब इसी तरह से यदि मान लिए एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जब एल्कली मेटल्स हीटेड हों, इनको हमने हॉट कंडीशन में रखा है और अमोनिया वेपर्स पास किया, यहाँ तो लिक्विड अमोनिया लिया था हमने। तो जब हम किसी एल्कली मेटल को हीटेड कंडीशन में रख के इसमें वेपर्स ऑफ अमोनिया पास करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस लिथियम के लिए अलग है, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए अलग है। दो कंपाउंड जो है लिथियम कुछ हटके बनाएगा। आपको तो मालूम है कि एल्कली मेटल्स के अंदर जो लिथियम है वो बिल्कुल हटके बिहेव करता है। अब लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे है? मैग्नीशियम से है। तो आपने देखा होगा कि चाहे नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, जो लिथियम के कंपाउंड से वो मैग्नीशियम जैसे बिहेव करते हैं, अपने ओन ग्रुप के अंदर ये टैली नहीं होता है इसके प्रॉपर्टीज। उसी तरह से यहाँ पे भी लिथियम कुछ और बनाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब कुछ और बनाएंगे। तो देखेंगे पहले कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये जो एमाइड ये बना, आपको यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लिथियम और ये जो है हॉट है, इसके ऊपर हमने क्या पास किया? NH3। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो यहां पे देखिए Li2NH बना, Li2NH। अब ये जो Li2NH है ये कहलाएगा लिथियम इमाइड। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अमाइड, इमाइड ये सब क्या है? इन सेल्फ आयनाइजेशन। अब देखिए यहाँ एमाइड आ गया। अब यहाँ पे इमाइड, तो ये एमाइड आया कहाँ पे? NH2 माइनस। ये कब? जब कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं? हॉट कंडीशन में वेपर पास कर रही है, हीटेड कंडीशन है, तो ये हो जाएगा Li2NH और इसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ये सिर्फ एमाइड बना रहा है। बाकी जितने भी हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या बनाते हैं? एमाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे Na+ NH3
और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये हॉट कंडीशन है, ये अमोनिया का वेपर है, तो यहाँ से बनता है NaNH2 एंड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पे निकल ही रहा है, तो 2 टाइम्स इसको ऐसा कर दीजिए और ये हो जाएगा सोडियम एमाइड। तो इसका मतलब हो गया कि जो लिथियम है वो इमाइड देगा और बाकी सब क्या देंगे, वो देंगे इमाइड, और ये हो जाएगा एमाइड। तो यहाँ पे ही हम लिख लेंगे कि अमोनिया प्लस, यदि ये लिथियम है तो ये देगा इमाइड, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो भी हो ये सब क्या देंगे, एमाइड। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको वेपर फेज और ये हॉट कंडीशन में नज़र आ गया, और एक डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड में नज़र आ गया। तो इस तरह से जो है एल्कली मेटल्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है।